अच्छा देखिए, यदि कभी भी मन में मरने की इच्छा है तब अपने आप को प्रसन्न मानिए। क्यों मानिए? क्योंकि मरते हैं वो किसी के साथ मोह नहीं करते। तो आप उस समय के लिए तो निर्मोही हो गए हैं, मरना चाह रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को भी ऐसा लगे कि अब उसे मर जाना चाहिए, तो वो तत्काल उसी समय अपने मन की सारी बातें मार दे, अपना मोह त्याग दे और क्या करे? दूसरों के लिए जीवन जीना प्रारंभ कर दे। आप अपने को मरा हुआ समझे और दूसरों के लिए जीवन जिए। क्यों? अच्छा, भूतों से किसको किसको डर लगता है? सबको लगता है। तो यदि आप स्वयं से मरोगे तो क्या बनोगे? भूत ही बनोगे। इसलिए ये प्रयास तो सही नहीं है। अच्छा, एक और कारण है। यदि आप मरना चाहते हैं तो अपने आप को मरा हुआ मान लीजिए, दूसरों के लिए जीवन जिए। और आप तब देखिएगा, आप दूसरों के लिए जब जीवन जिएंगे तो वो जीवन पहले के जीवन की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, व्यक्ति अपने आप को मरा हुआ मान लेता है तो उसमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है। तो एकदम से निर्मोही नहीं बनना है, कम से कम अपने माता पिता की सेवा तो करनी ही है। जिस प्रकार उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको छोटे से लेकर बड़ा किया है, आपका विवाह इत्यादि सारे कर्म किए हैं, आपको एक सुखी जीवन दिया है। तो जब उनकी बारी आती है तब नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उस समय उनकी जो मन की स्थिति है वो बच्चों जैसी हो जाती है। हम कहते हैं ना कि बुजुर्ग का दिमाग है वो बच्चों जैसे हो गया है, तो उन्हें बच्चों के जैसे समझाइए ना, बड़ों के जैसे नहीं। यदि आपको लगता है कि अब उनकी जो बुद्धि है वो कम हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो उन्हें बच्चों के जैसे संभालिए, क्योंकि एक समय वो भी आपको बच्चों के जैसे ही संभाले थे। जो माता पिता होते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं। अच्छा, आपकी अवस्था है वो बढ़ जाए, आपकी संतानें हो जाए, फिर भी आप अपने माता पिता के लिए छोटे ही रहोगे। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा आपके माता पिता जानते हैं। आपकी बुद्धि की बराबरी कभी नहीं कर सकते। कभी कर सकते हैं क्या? अच्छा, दूसरे बातों में नहीं लेते हैं, भोजन में ही ले लीजिए। आप अपनी माता से अच्छा भोजन नहीं पका सकते। और चाहे भोजन कोई भी बनाए, अपनी माता के हाथों बनाया हुआ भोजन, उसका स्वाद ही अलग होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो माता पिता को बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब हम रोक टोक करते हैं, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। ये सब गलत है, क्योंकि जब आप बच्चे थे तो वो आपको दूर दूर लेकर जाते थे, कई जगह घुमाते थे। अच्छा, आपके माता पिता ने आपको कहाँ कहाँ घुमाया है? घुमाया है कि नहीं? आपके माता पिता आपको सैर पर ले जाते हैं कि नहीं? धार्मिक स्थान घुमाते हैं, घुमाते हैं। तो आप भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर अवश्य ले जाइए, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और जिससे माता पिता प्रसन्न हो गए उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वयं प्रसन्न रहिए और अपने माता पिता को भी प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए।